नमस्कार। झारखंड के गोमिया विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। राजनीतिक सरगर्मी के बीच विभिन्न दलों के साथ साथ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेता भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान और समीकरण साधने में जुटे हैं। चुनाव आयोग की ओर से गोमिया में दूसरे चरण में 20 को वोटिंग का ऐलान किया गया है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लंबोदर महतो ने करीब 11,000 वोटों के अंतर से अपने निकटतम प्रत्याशी बबीता महतो को हराकर गोमिया के विधायक बने थे। डॉक्टर लंबोदर ने राज्य प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था, जबकि बबीता देवी झामुमो के कद्दावर नेता जोगिंदर महतो की पत्नी है। गोमिया सीट पर इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में जयराम महतो के दखल से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के हस्तक्षेप से राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जयराम महतो गोमिया सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले अमरेश महतो के रूप में की थी, परंतु उनके नाम को हटा दिया गया और बाद में पूजा महतो को टिकट दिया गया। पूजा महतो को टिकट देने का कारण यह बताया जा रहा है कि जहां अमरेश महतो को लोग नहीं जानते थे, वहीं पूजा महतो की छवि अपने क्षेत्र में काफ़ी पहले से बनी हुई है। पूजा महतो का न केवल सोशल मीडिया में एक चर्चित और एक क्रांतिकारी के रूप में अपनी पहचान बनी हुई है, बल्कि उन्हें क्षेत्र में लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। साथ ही साथ वे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय कोषाध्यक्ष भी है। चुनाव की घोषणा होते ही खासकर जयराम महतो की पार्टी का गोमिया क्षेत्र में सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस क्षेत्र की बड़ी युवा आबादी भी जयराम के समर्थन में नजर आ रही है। पूजा महतो काफ़ी समय से गोमिया में सक्रिय है और जयराम महतो की करीबी भी बताई जाती है। क्रांतिकारी मोर्चा से पूजा महतो को टिकट देकर चुनाव को काफ़ी रोचक और त्रिकोणीय बना दिया है। वर्ष 2014 में झामुमो के योगेंद्र प्रसाद महतो ने भाजपा और माधवलाल महतो के वर्चस्व को तोड़ते हुए इस सीट पर कब्जा जमाया था। हालांकि कोयला केस के मामले में उनकी सदस्यता चली गई थी, जिसके कारण वर्ष 2018 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनकी पत्नी बबीता देवी ने ही जीत दर्ज की और गोमिया की पहली महिला विधायक बनी। आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो मात्र 1,344 वोट से उनसे पराजित हुए थे। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू से डॉक्टर लंबोदर महतो को 71,859 वोट और झामुमो की बबीता देवी को 60,922 मत मिले थे। इस तरह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में लंबोदर महतो ने 10,937 वोट से बबीता देवी को हराकर गोमिया के विधायक बने थे। वर्तमान राजनीतिक माहौल में गोमिया विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। पिछले चुनावों में देखा गया है कि इस सीट पर पारंपरिक दलों के अलावा बागी उम्मीदवार और नए दल भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मैदान में रहने पर समीकरण और भी ज़्यादा जटिल हो गया है। सभी दलों और नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अभी से ताबड़तोड़ जनसंपर्क और जोड़ तोड़ की कवायद शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में गोमिया विधानसभा क्षेत्र से जयराम महतो की पार्टी को काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। इस कारण से भी जयराम महतो इस क्षेत्र को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जयराम महतो को लोकसभा चुनाव में करीब 70,000 वोट मिले थे, जबकि आजसू पार्टी को 66,000, वहीं जेएमएम को 58,000 ही मात्र वोट मिले थे। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकारी नौकरी छोड़कर जहां राजनीति में आए डॉक्टर लंबोदर महतो ने गोमिया में सारे राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर जीत हासिल की थी। ऐसे में यह चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प नजर आने लगा है। आइए जानते हैं गोमिया के इतिहास को। गोमिया में पहले आम विधानसभा चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था और इसी वक्त गोमिया विधानसभा अस्तित्व में आया था, लेकिन 1957 से लेकर के 1972 तक गोमिया क्षेत्र का नाम माड़ू कर दिया गया था। 1977 में पुनः गोमिया विधानसभा अस्तित्व में आया और इसके पश्चात पहली बार जनता पार्टी के छत्रू राम महतो ने 1977 में जीत हासिल की थी।
इसके पश्चात उन्होंने वर्ष 1980, 1995 और वर्ष 2005 में भाजपा के विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया था। वहीं दूसरी ओर वर्ष 1985, 1990 और 2000 में निर्दलीय रहते हुए और वर्ष 2009 में कांग्रेस का टिकट से माधवलाल सिंह ने भी 4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। गोमिया विधानसभा क्षेत्र भी पिछले कई सालों से मूलभूत सुविधा से वंचित रहा है। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र झुमरा भी गोमिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। पिछले कई दशकों से झुमरा पहाड़ नक्सलियों का जोनल एरिया माना जाता है। इसके आसपास के इलाकों में अक्सर नक्सली गतिविधियां देखी जाती है। यही वजह है कि गोमिया क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर नजर आता है। यहाँ के ज़्यादातर युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों को पलायन करने को मजबूर हैं। झुमरा पहाड़ के आसपास के आदिवासी महिलाएं रोजगार के लिए जंगल की लकड़ियां, दातून और तेंदुपत्ता की सहारा से अपना जीवन यापन करती है। यहाँ की महिलाएं आज भी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल के संसाधनों को बेचकर अपना घर चला रही है। हालांकि शहरी क्षेत्र में कुछ विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन ग्रामीण और आदिवासी इलाके आज भी विकास से कोसों दूर हैं। झारखंड में आदिवासियों के सबसे बड़े धर्म स्थल के रूप में विकसित लुंगुगुरु घंटा बाड़ी भी गोमिया विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। हर वर्ष यहाँ आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है। इस मेले का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर भी यह क्षेत्र विकास से काफ़ी अछूता नजर आता है। इस क्षेत्र को विकसित करने का नाम पर भी हमेशा से राजनीति होती रही है, परंतु कभी इस क्षेत्र में विकास की धारा नहीं बही है। चुनाव के समय भी इस क्षेत्र का विकास नेताओं का मुख्य मुद्दा सदैव से रहा है। गोमियों के युवाओं को रोजगार मिलने तथा पलायन रोकने के मुद्दे पर सदैव से वोट मांगे जाते रहे हैं, परंतु किसी ने भी इन मुद्दों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वर्षों से इस जटिल मुद्दों पर कोई ठोस पहल नहीं होने के कारण यह आशंका जताई जा रही है कि छात्र आंदोलन की उपज जेकेएलएम की पार्टी को इस बार छात्रों और यहाँ की युवाओं का भरपूर समर्थन मिलेगा। आशा जताई जा रही है कि यहाँ जनता भी परिवर्तन की राह देख रही है। भविष्य के गर्त में क्या है यह तो भविष्य पर छोड़ते हैं। आशा है आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।